Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I will discuss about the convergence and divergence of infinite series. In finite series, how to converge, how to diverge. If the summation of infinite series tends to, if the summation of infinite series n equal 1 to infinity converges to finite number, then it is said to be a tends to finite number, then it is convergent, and it said tends to infinite, approaches to infinite, the sum of, then it is diverges. So now some infinite series today I will discuss by the help of कॉची कंडेंसेशन टेस्ट। यहाँ पे हम आज कॉची कंडेंसेशन टेस्ट के सहायता से कुछ इनफाइनाइट सीरीज को चेक करेंगे कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। बिकॉज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस चेक करने के लिए बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारे रूल्स हैं। बिकॉज एक रूल के द्वारा हम सभी इनफाइनाइट सीरीज को नहीं बता सकते हैं एक टेस्ट के द्वारा ये इट इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। सो पार्टिकुलर केसेस होती हैं सबके लिए। तो चलो कॉची कंडेंसेशन कब अप्लाई होगा देखते हैं कि इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट की सहायता से हम कन्वर्ज और डाइवर्ज पे डिस्कस करेंगे। तो लेट f of n be a, let f of n be a decreasing, let f of n be a decreasing sequence of positive terms, and a is greater than 1 is any positive integer, then summation f of n and summation n equal 1 to infinity f of n, that is infinite series, and n equal 1 to infinity f of a की पावर a की रेज़ पावर n f of a raised power n converges or diverges together. What's meaning of this statement? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि fx कोई क्या है, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म की, डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। इसके सारे जितने टर्म होंगे पॉजिटिव टर्म्स होंगे बट डिक्रीजिंग टेस्ट अप्रोचेस टू जीरो, एंड ए कोई नंबर है, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो कि ग्रेटर देन 1 है, लेना है। देन ये जो सीक्वेंस है इसमें इनफाइनाइट सीरीज n equal 1 to infinity fn and summation n equal 1 to infinity a raised power n f of a raised power n, इसका दोनों का बिहेव सेम होगा, कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। इस सीक्वेंस की जब इनफाइनाइट सीरीज हम लेंगे तो ये कन्वर्ज होगी, मतलब दोनों का नेचर एक जैसे होगा, कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, राइट। नाउ हम कॉची कंडेंसेशन टेस्ट देखते हैं। कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट फॉर a equals to 2 लेके देखेंगे। a equals to 2 एक स्पेशल यहाँ पे a की वैल्यू 2 लेके देखेंगे, बिकॉज a ग्रेटर देन 1 कोई पॉजिटिव इंटीजर, तो हम फॉर a equals to 2 के लिए देखते हैं। अगर इफ यूजल इज एनी सीक्वेंस है, इफ यूजल इज एनी सीक्वेंस, एंड ये क्या होनी चाहिए सीक्वेंस
डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए। सीक्वेंस यूएन इज डिक्रीजिंग ऑफ पॉजिटिव टर्म की डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए। दैट मीन्स यूएन ग्रेटर देन इक्वल टू यूएन प्लस 1, राइट। फॉर एवरी एन के लिए डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए। देन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, देन समेशन यूएन एंड समेशन टू दिस पावर, बिकॉज पार्टिकुलर वैल्यू a equals to, we can take a equals to 2, तो 2 there is power n and f of 2 there is power n converges or diverges together. This means what? If un is a decreasing sequence of positive terms, like un, that means un greater than equals to un plus 1, then summation un and summation to this power n f of to this power n converges or diverges together. Now we take example, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं जिसके with the help of I explain how to use the Cauchy condensation test. Summation n equal to infinity 1 by log n, 1 by log n. Now we see, because Cauchy condensation test हम कुछ स्पेशल केस में अप्लाई करेंगे, जब इनफाइनाइट सीरीज के अंदर जो भी है यूएन टर्म के अंदर log n होगा, तो ऐसी केस में हम मैक्सिमम जो है Cauchy condensation टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, बिकॉज 1 by log n को हम कंपैरिजन टेस्ट से भी कर सकते हैं, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, बट इसकी हेल्प से थोड़ा से इजी हो जाता है। तो नाउ हियर द जनरल टर्म, द सीक्वेंस un is what? 1 by log n, right? And we know that log n is less than log n plus 1 for every n, because log n is what? Log n is increasing sequence. Therefore 1 by log n greater than 1 by log n plus 1 for n belongs to n greater than equals to 2. Basically लेंगे because infinite series for n greater than equals to 2. This means un greater than 1 plus un greater than equals to un plus 1 for every n greater than equals to 2. तो यहाँ से हमें un greater than equals to un plus 1 मिल गया. This means un is what? Clearly un is decreasing sequence. un greater than equals to un plus 1 for n greater than equals to 2. So now we can able to apply the Cauchy condensation test. अब हम फर्स्ट भी, बिकॉज हमने दिखा दिया कि ये क्या होना चाहिए, fn नॉन नेगेटिव टर्म का एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए. उसके बाद Cauchy condensation test says that by Cauchy, then if we prove this, then we can say summation n equal to infinity 1 by log n and summation n equal to infinity 2 the raised to power n upon log 2 the raised to power n converges or diverges together, right? If we prove this, un is decreasing sequence of non-negative terms, then summation 1 by log n and this behave alike, converge or diverge together. Now
Now we have to prove, because we have take the 1 by log in finite series this. Now we have to prove summation n equal to infinity to the raised power n log to the raised power n. यही आ रहा था फाइनली तभी। तो अब हमें इसको दिखाना है कि ये कन्वर्ट होगी, बिकॉज दोनों का बिहेव एक जैसे होगा, तो हमें ये प्रूव कर देना है। तो इसमें से कोई एक, तो इसको तो हम कर नहीं सकते, तो इसको कर देते हैं इजिली। तो इसको अगर प्रूव कर देंगे कि कन्वर्जेंट है तो दोनों का बिहेव एक जैसे है, तो ये भी पता लग जाएगा। नाउ n इक्वल टू इंफिनिटी टू द रेज़ पावर n बाई log बेस 2 है, 2 की पावर n पावर है बेस e है इसका जनरल। तो नाउ 1 बाई log 2 जो है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा स्पीच के, n इक्वल टू इंफिनिटी टू द रेज़ पावर n बाई log n बाई टू द रेज़ पावर n बाई n आ जाएगा। ये इनफाइनाइट सीरीज एक नहीं बन जाएगी। इसको टेक यहां पे सीक्वेंस जो है जनरल टर्म vn को v टू द रेज़ पावर n बाई n ले, we can take the general term vn equals to the raised power n by n. Now consider vn the raised power 1 by n to the raised power n by n the raised power 1 by n, then 2 की power n by n and n the raised power 1 by n. This become 2 by n the raised power 1 by n. Now take limit n tends to infinity and 2 by 2 the raised n the raised power 1 by n, and we know that limit इस पे अप्लाई कर रहे हैं, and we know that 2 upon इसकी limit n tends to infinity and the raised power 1 by n is 1, that is 2. Therefore by Cauchy's root test, by Cauchy root test, therefore by Cauchy root test vn क्या है, अगर लिमिट n tends to infinity vn क्या हो, l greater than 2, which is by Cauchy root test which is greater than 1. If limit by Cauchy root test, therefore by Cauchy root test, if limit by Cauchy root test limit n tends to infinity vn the raised power 1 by n is equals to 2, और 2 is greater than 1, 2 greater than 1 आ रहा है। So the infinite series vn is convergent, right? ये convergent हो गई by comparison test, ये भी convergent हो जाएगा। अगर ये convergent है तो this means by comparison ये summation n equal to infinity by n log 2 is convergent by comparison test, because ये सब कांस्टेंट है। ये भी डाइवर्जेंट, सॉरी ये डाइवर्जेंट आएगी 2 greater than 1, the series is divergent होगी, right? is divergent, ये डाइवर्जेंट हो गई। तो by Cauchy condensation test, Cauchy condensation says that this and this behave alike. तो by Cauchy condensation test now by Cauchy condensation test, by Cauchy's condensation test, summation
डाइवर्जेंट, राइट। तो इस तरह से हम कॉची कन्वर्जेंट, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट बाय वी कैन चेक कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बाय कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, इस तरह से हम यूज करते हैं। तो इसी तरह से n equal to infinity 1 by n log n raised to power p हो, तो इस पे भी कॉची कंडेंसेशन विद द हेल्प ऑफ कॉची कंडेंसेशन इजीली चेक कर सकते हैं कि इट इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। इसको फॉर पार्टिकुलर वैल्यू a equal to 2 लेके इसका and clearly 1 by n log n is decreasing sequence, so we can apply the Cauchy condensation test. Now n equal to infinite and to the raised power n upon to the raised power n log to the raised power n to whole power p, right? तो ये हो जाएगा both three behave alike because decreasing, so now we check the convergence of this three, n equal to infinity 2 the raised power and 2 the raised power cancel हो जाएगा and ये n log 2 the raised power p आ जाएगा and summation 1 by log 2 the raised power p is constant आएगा 1 by n the raised power p, and we know that n equal to infinity 1 by n की power p एक जनरल auxiliary series and it is convergent when p greater than 1 convergent and this series is convergent when p greater than 0 and divergent if p less than equals to 1. तो and Cauchy condensation test says that this series and this behave alike and it is convergent when p greater than 1 and divergent when p less than equals to 1. Similarly, by Cauchy condensation test, we can say that summation n equal to infinity 1 by n log n there is power p is convergent when p greater than 1 and divergent when p less than equals to 1. So this type and many other question also. इस तरह से हम मतलब Cauchy condensation test अप्लाई करके अगर सीक्वेंस के अंदर लॉग हो तो हम इस टेस्ट को अप्लाई करके इजीली वी कैन एक्सप्रेस द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। थैंक यू फ्रेंड्स।